दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया के सभी महान विचारकों के बारे में कभी ना कभी लिखा है या अपने भाषणों में उनका संदर्भ दिया है। डॉक्टर अंबेडकर अगर किसी के बारे में कुछ कहते या लिखते थे तो बहुत ही सोच समझकर और अपने अभ्यास और अनुभव के आधार पर कहते या बोलते थे। आज हम जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जी के बुद्धा, गुरु नानक देव जी और मोहम्मद पैगंबर साहब के कार्यों के बारे में उनके क्या विचार थे। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी ने किताब लिखी थी जिसका नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था। ये किताब पहले एक भाषण था जिसे वो नहीं दे पाए और उसके बाद उन्होंने इस भाषण को किताब के रूप में पब्लिश किया था। उस किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया है। आज हम उस किताब के एक महत्वपूर्ण संदर्भ के बारे में यहाँ बात करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हर राजनीतिक क्रांति के पीछे सामाजिक क्रांति होती है। जब तक समाज में सामाजिक क्रांति नहीं होती तब तक वो कौम राजनीतिक क्रांति करने में असफल होती है। अवकाश में डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह सामाजिक क्रांति के बाद ही राजनीतिक क्रांति हासिल होती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि बुद्ध ने जो सामाजिक आंदोलन चलाया था उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य राजनीतिक क्रांति कर पाए। जब बुद्ध अपना आंदोलन चला रहे उस वक्त वर्ण धर्म का भारत के समाज पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। वर्ण धर्म के अनुसार कोई भी शूद्र, जिसे आज हम ओबीसी कहते हैं, राज्य की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता था। पर बुद्ध के विचारों से समाज में परिवर्तन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य जो वर्ण धर्म के अनुसार शूद्र थे वो राजा बने थे। दूसरा उदाहरण उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का देते हुए लिखा है कि शिवाजी महाराज की राजनीतिक क्रांति के पहले महाराष्ट्र में संतों ने सामाजिक आंदोलन चलाया था। उस सामाजिक आंदोलन के ही आधार पर शिवाजी महाराज ने अपना शासन निर्माण किया था। महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है। शिवाजी महाराज की राज्य सत्ता हासिल करने से पहले तुकाराम महाराज ने सामाजिक आंदोलन चलाया जिसकी मदद से शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में अपनी सत्ता स्थापन की और शिवाजी महाराज के विचारों में संतों के विचारों का प्रभाव दिखता है। एक खास बात यह भी है कि वर्ण धर्म के आधार पर शिवाजी महाराज को तब के ब्राह्मणों ने शूद्र बताते हुए उनका राज्याभिषेक नकारा था। अगला उदाहरण सिखों का देते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि गुरु नानक देव जी ने जो सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़ी थी उसके आधार पर सिखों ने अपनी राजनीतिक क्रांति की। गुरु नानक देव जी ने उस वक्त ऊंच नीच की भावना को नष्ट करके सबको समान दर्जा दिया जिसकी वजह से सिख कौम में एकता निर्माण हुई और उसी एकता के बल पर उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल की। आगे डॉक्टर अंबेडकर अरब का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अरब एक राजनीतिक शक्ति बनने के पहले मोहम्मद पैगंबर साहब ने अरबों में इस्लाम के माध्यम से सामाजिक क्रांति की थी। मोहम्मद पैगंबर साहब की इसी सामाजिक क्रांति ने अरबों को शासक बनाया। मोहम्मद पैगंबर जी के पहले अरब के लोग मूर्ति पूजा में लीन हो गए थे। मोहम्मद पैगंबर जी का मानना था कि मूर्ति पूजा ये इंसानों को गलत रास्ते पर ले जाती है और सच्चाई से दूर करती है। उस वक्त मोहम्मद पैगंबर साहब ने सच्चाई को स्थापित करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। इस्लाम को एक आंदोलन की तरह उन्होंने सारे अरब में फैला दिया जिसकी वजह से अरबों ने राजनीतिक सत्ता हासिल की। दोस्तों सामाजिक क्रांति का मतलब अगर हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो समाज के विचारों और मान्यताओं जो समाज और देश के विकास में रुकावट पैदा करती है उसे बदलकर एक नए विचार धारणा को समाज में प्रस्थापित करना जिससे समाज में भाईचारा और समानता निर्माण हो सके और जिसका फायदा देश और समाज के विकास में हो सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगर कोई कमेंट या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।